क्या मृत्यु के बाद उसी परिवार में दोबारा जन्म मिलता है? मित्रों, हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के पुनर्जन्म को लेकर एक अवधारणा है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु एक जटिल प्रश्न यह उठता है कि क्या मृत्यु के बाद दोबारा से उसी परिवार में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में दोबारा से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में वापस लौट सकती है? मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न आपके भी मन में अवश्य उठते होंगे। आज हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। मित्रों, इस रहस्यमयी कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इसे पूरा अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है और उस पर सदैव ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, नारद मुनि आकाश लोक में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि धरती लोक पर एक परिवार अपने मृत परिजन के जाने के शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और अपने मृत परिजन के वापस आने के लिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। जब यह हृदय विदारक दृश्य नारद मुनि ने आकाश लोक से देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा और उनके मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगे और वह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। नारद जी को अपने सम्मुख देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से आपका आना हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। तभी देवर्षि नारद बोले, हे भगवन, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको मेरे आने का प्रयोजन तो पहले से ही पता होगा, फिर भी आप मेरे मुख से आने का प्रयोजन सुनना चाहते हैं। तो ठीक है प्रभु, मैं यहाँ आने का प्रयोजन आपको बताता हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे संशय को दूर कीजिए। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया आप मुझे उस प्रश्न को निसंकोच होकर बताइए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। यह अटल सत्य है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा का दोबारा से उसी परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में दोबारा से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? देवर्षि नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद मुनि, आज आपने एक अत्यंत ही गढ़ प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राज्य का शासन संभाल लिया था। पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, किंतु उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक प्रश्न थे जो उनके मन को व्याकुल कर रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन वे अपने भाइयों के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जा पहुंचे। आश्रम पहुंचकर पांचों पांडवों ने महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि वेदव्यास ने पांडवों का अभिवादन किया और आने का कारण पूछा। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन की व्यथा
प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया है, किंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से पूछा, हे वत्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे धर्मात्मा को व्याकुल कर रहा है? तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे गुरुदेव, महाभारत के युद्ध में जितने भी परिजन मारे गए हैं, क्या उनका दोबारा से उसी परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? मित्रों, युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। वे जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं धर्मराज के अंश थे, जिनका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता है। उन्होंने कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाया, फिर अपनी आंखें खोलते हुए गंभीर स्वर में युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही जटिल और रहस्यमय है। पुनर्जन्म का नियम एक अटल है, परंतु कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति के कारण आत्मा अपने परिवार में बार बार जन्म लेती है। यह तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं, या फिर उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प प्राप्त किया होता है। महर्षि वेदव्यास की यह बातें पांचों पांडव ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। फिर महर्षि वेदव्यास आगे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मनुष्य के पुनर्जन्म के 3 कारण होते हैं। पहला संचित कर्म, यह वह संग्रहित कर्म है जो आत्मा ने अपने पिछले अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक नहीं मिला है। यह कर्म एक बीज की तरह आत्मा के साथ रहते हैं और समय आने पर फल देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, यह वह कर्म है जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। इन्हें टाला नहीं जा सकता, इन्हें प्रत्येक मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपकी योनि कौन सी होगी, यह सब प्रारब्ध कर्म के अधीन है। तीसरा अनुबंध कर्म, यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से गहरा संबंध हो तो वह आत्मा दोबारा से उस परिवार में जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हाँ युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय में घटित हुई थी। यह कथा द्वारका के एक ब्राह्मण और राजा मृग की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। मित्रों, यह सुनकर पांडवों की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने कथा सुनाने का आग्रह किया। फिर महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की और बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनके पास एक ब्राह्मण आया। वह अत्यंत व्यथित था और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर उनके चरण पकड़कर जोर जोर से विलाप करने लगा। ब्राह्मण को विलाप करते हुए देख भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं, वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यह घटना मेरे साथ बार बार घटित हो रही, कृपया आप मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है? मैंने सभी प्रकार के अनुष्ठान किए, उसके बाद भी मुझे कोई समाधान नहीं मिला। इसलिए अंत में मैं आपकी शरण में आ गया। अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ और बोले, हे गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु इस घटना में एक गूढ़ रहस्य था। ब्राह्मण के लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी।
उसके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, यह सभी उसके पुनर्जन्म और कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ था। अब तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। पांचों पांडव अब पूरी तरह इस कथा में डूब चुके थे। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक उठाया और उसे समझाते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, जीवन में कालचक्र तो निरंतर घूमता रहता है। जन्म और मृत्यु का खेल अनवरत चलता रहता है। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए स्वर में विस्तार से सारी बातें बताते हुए बोला, हे प्रभु, अभी तक मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह मेरे साथ 5वीं बार हो चुका है। मैं एक पिता हूँ जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी है? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही चले जाते हैं? मित्रों, ब्राह्मण की यह पीड़ा सुनकर सभा में उपस्थित सभी दरबारी और नागरिक व्यथित हो गए। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है या फिर भगवान की कोई विशेष लीला है? क्या इसे किसी ऋषि या देवता ने श्राप दिया है? वहां उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान है, तो किसी भक्त को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसका हृदय पीड़ा से इतना अधिक भर गया कि उसका विवेक क्षीण होने लगा और उसे क्रोध आ गया। उसने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता है, फिर भी आपने मेरे इस दुख को देखा और चुप रहे। यदि आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारका को श्राप दे दूंगा कि यहाँ किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। उसी समय सभा में राजा मृग भी उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा से लिप्त वचनों को सुना तो उठकर खड़े हो गए और आगे बढ़कर प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण, तुम व्यथित मत हो। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि इस बार तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर भी जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मृग को देखा और मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब राजा मृग ने यह प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण ने एक रहस्यमय मुस्कान बिखरे। उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक थी, मानो वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद राजा मृग ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म ले तो मुझे बुला लेना। मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी रक्षा करूंगा, कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण को राजा मृग पर विश्वास हो गया। फिर उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्सुकता से महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे गुरुदेव, क्या इस बार भी वही होगा जो पिछले 5 बार से उस ब्राह्मण के साथ हुआ? क्या राजा मृग अपने वचन को निभा पाएंगे या फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला चल रही थी? अब तो सभी पांडवों की दृष्टि उस दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारका के नागरिक भी उत्सुक थे, क्योंकि यह केवल एक पिता की पीड़ा ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के रहस्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, किंतु जन्म लेने के कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्राह्मण विलाप करने लगा और क्रोध में आकर राजा मृग को ताने मारते हुए बोला, हे राजन, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु वह फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ थी? मित्रों, राजा मृग को अपनी शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता तब तक वह विश्राम नहीं करेगा। इतना कहकर राजा मृग सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा की।
उन्होंने स्वर्ग लोक जाकर देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज इंद्र, क्या ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु के बाद यहाँ पर आया है? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, यह रहस्य तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का गूढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए और गहरे जाना होगा। इंद्रदेव के संकेत को समझते हुए राजा मृग ने अगला कदम उठाया और वे ब्रह्मलोक गए, फिर कुबेर लोक और अंत में यमलोक की ओर प्रस्थान किया। राजा मृग ने अपने दिव्य रथ से यमलोक का द्वार पार किया। वहां उन्होंने यमराज को देखा, जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे, जो मनुष्य के मृत्यु का लेखा जोखा यमराज के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। यमराज उन मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार सजा दे रहे थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर और गूढ़ था। यमराज ने जब राजा मृग को देखा तो गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, यमलोक में क्यों आए हो? तुम तो अभी तक मृत्यु के योग्य भी नहीं हुए। राजा मृग ने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस ब्राह्मण के साथ ऐसी घटना क्यों घटित हो रही है। राजा मृग की बात सुनकर यमराज एक क्षण के लिए मौन हो गए, फिर बोले, हे राजन, यह कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और भगवान श्री कृष्ण के काल से भी बहुत पुराना है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। यह सुनकर राजा मृग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट कीजिए, यह आत्मा कौन थी और इसे श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, हे राजन, यह आत्मा पहले एक महान योद्धा थी, जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्मी थी। यह राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मी थी, परंतु अपने अहंकार और अन्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण के कठोर श्राप के कारण बार बार मृत्यु का दंड मिला। राजा मृग आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, हे धर्मराज, तो क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती रहेगी और मृत्यु को प्राप्त होगी? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ राजन, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र को मारा था। उसी ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया था कि यह हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब तक कोई महान योद्धा और दिव्य पुरुष इसे इस चक्र से मुक्त नहीं कराएगा, तब तक इसका यह चक्र चलता रहेगा। राजा मृग को अब इस रहस्य का आभास हो गया था। फिर उन्होंने धर्मराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे धर्मराज, यदि यह आत्मा एक श्राप के कारण इस चक्र में फंसी है, तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपया आप इसकी मुक्ति का मार्ग बताएं। यमराज ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इस आत्मा को इसके कालचक्र से केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं। वे ही इस आत्मा के प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यदि वे चाहे तो इसे मोक्ष मिल सकता है। यमराज के मुख से यह बात सुनकर राजा मृग वापस द्वारका नगरी आ गए और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर सारा वृतांत सुना दिया। राजा मृग की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय आ गया है कि इसे मोक्ष प्राप्त हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के बंधनों को काट दिया और उसे पुनर्जन्म के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने इस आत्मा को मुक्त कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना कहकर उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को वापस जीवित कर दिया और उसे सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह आश्चर्य और हर्ष से भर उठा। उसने भगवान श्री कृष्ण और राजा मृग को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता से अपने घर चला गया। मित्रों,
इस कथा को सुनने के बाद पांडव समझ गए कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा है। यह केवल एक जीवन का खेल नहीं था, बल्कि आत्मा की यात्रा थी, जो तब तक चलती रहती है जब तक वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। आगे महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य और धर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यह घटना इस बात को सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म सत्य है। यदि किसी के कर्म उसके परिवार या कुल से जुड़े होते हैं तो आत्मा बार बार वही जन्म ले सकती है जब तक कि वह मुक्त ना हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग अपने पिछले जन्म की स्मृतियां रखते हैं। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी शंका का समाधान हो गया। पुनर्जन्म का रहस्य अद्भुत और गूढ़ है, किंतु धर्म ही इसका एकमात्र समाधान है। इतना कहकर सभी पांडव महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करते हैं और हस्तिनापुर वापस लौट जाते हैं। मित्रों, देवर्षि नारद जी से आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मनुष्य के कर्म किसी परिवार या कुल के प्रति विशेष रूप से बंधे होते हैं तो पुनर्जन्म उसी परिवार में संभव हो सकता है। यह रहस्य केवल ईश्वर ही जानते हैं कि कौन, कब और कहां जन्म लेगा। मृत्यु के बाद जब आत्मा का किसी नए शरीर में प्रवेश होता है तो इसे पुनर्जन्म कहते हैं। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, यह कई तत्वों पर निर्भर करता है। पहला कारण है मनुष्य का कर्म प्रभाव, अर्थात कर्मों के अनुसार ही आत्मा की गति होती है। जो भी जीव दोबारा से जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस संसार में आता है। मृत्यु के समय मनुष्य को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इस संदर्भ में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव चिंतन में होता है वही उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, और यदि कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह या वासनाओं में डूबा रहता है तो वह उन्हीं भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। हे देवर्षि नारद, अजामिल नाम का एक पापी ब्राह्मण जो मृत्यु के समय नारायण नारायण शब्द बोलकर भगवान के धाम चला गया, और भरत मुनि जिन्होंने एक हिरण के प्रति अत्यधिक लगाव रखा तो उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। मनुष्य को अपने कर्म को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि में अवसर मिलता है। यह तीनों योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे और प्रभावशाली होते हैं तो उसे मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म मिल जाता है। जिस प्रकार बालक ध्रुव ने मृत्यु के बाद तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त किया था, यदि परमात्मा को व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब करना होता है तो उसकी आत्मा को यमलोक या चंद्रलोक में रखा जाता है। यह प्रक्रिया 13 दिन से लेकर 1 वर्ष तक चलती है। जिन मनुष्यों के पाप कर्म अत्यधिक होते हैं उनकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है और अनेकों वर्षों तक उन्हें नरक की यातनाओं को सहना पड़ता है। उसके बाद उन्हें नीच योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म और एक ही परिवार में बार बार जन्म उसके कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य के मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगला जन्म तय करती है। मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकता है। इसके साथ ही साथ मनुष्य को सदैव ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर भगवान शिव अपनी वाणी को विराम देते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी पाकर आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यह सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह महत्वपूर्ण जानकारी पाकर मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे साथ समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। मित्रों,
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।